कोई तुमको डराए ना, कोई तुमको डराए, तुमने तो सिर पे त्रिपुंड लगाया ही नहीं, तुमने तो भस्म का तिलक लगाया ही नहीं, तुमने तो गले में रुद्राक्ष पहना ही नहीं, तुम शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाने लगी, तुम शंकर जी के दरवाजे जाने लगी, तुमने शंकर जी के मंदिर में गलत दिशा से जल चढ़ा दिया, तुमने शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र गलत चढ़ा दी, तुमने शंकर जी को ऐसा कर दिया। कोई तुमको डराए तो डरना मत। क्यों? शंकर भगवान के जितने गण हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं, वो अड़भंग है। नंदी को पूजन करना आती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, आती है? नहीं। भृंगी को, श्रृंगी को भगवान के गण है। भूत को पूजन करना आती है? प्रेत को, पिशाच को, डाकनी को, किसी को पूजन करना नहीं आती, तो भी वो शंकर जी के पास में है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की कथा कहती है, कोई कैसे भी मुझे भज ले, शिव कहते हैं मैं उसको अपने करीब में लेकर आ जाता हूं, अपने साथ लेकर, अपने नजदीक लेकर। और बाकी के और बहुत सहजता में देखिएगा महाराज। राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। ठीक है, रख लो। टीवी पे रामायण किस किसने देखी है? चलो रख लो। रामायण में आपने कहीं देखा राम जी अयोध्या से लंका तक गए, इस बीच में राम जी किसी वीआईपी के घर में गए? जम के बोलो जरा। किसी सेठ के मकान में गए? किसी धनपति के घर गए? नहीं। मेरे राम जी अगर गए तो मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो केवट के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो किष्किंधा में भी हनुमान जी महाराज से मिलकर गुफा में सुग्रीव के पास चले गए। और मेरे राम अगर गए तो पूरे वन क्षेत्र में जो संत थे, जो साधु थे, जो सन्यासी थे, जो तपस्वी थे, जो साधक थे, जो उपासक थे, उनके पास गए। और दंडकारण्य वन में निवास करने वाली मेरे कांकेर क्षेत्र के इस बस्तर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे राम जी किसी सेठ के घर नहीं गए। मेरे राम जी इस दंडकारण्य वन में तुम्हारे पास में जरूर आए। मेरे राम जी तुम्हारे तक जरूर पहुंचे। महाराज जी बैठे हैं शबरी नारायण वाले। महाराज जी का शबरी नारायण का धाम ऐसा है कि उसका तो वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में भी आता है कि वो शबरी नारायण में तो स्वयं राम जी रात्रि का विश्राम किए हैं। महाराज जी राम जी रात्रि विश्राम किए हैं शबरी नारायण। उसकी साधु कितनी कृपा है। दुनिया के लोग धन देखकर आते हैं, मेरे राम और शंकर मन देखकर आते हैं। दुनिया के लोग अगर आपके पास में आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, तो आपका धन देखेंगे, संपदा देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, बंगला देखेंगे, आपका वैभव देखेंगे, आपका धन देखेंगे। पर मेरे शंकर भगवान, मेरे राम आपका धन, आपका वैभव, आपका दौलत नहीं देखते। शंकर भगवान तो ये देखते हैं कि आपका मन कैसे, आपका हृदय कैसे।
और जब आपका दिल, आपका मन, मैं उस बेटी सुनीता साहू से कहूंगा तुम मंदिर जाओ। कोई महाराज तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत छीटो, तुम छीटो। कोई महाराज जी कह दे कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, तुम खाओ। कोई कह दे कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर मत लगाओ, तुम लगाओ। और उसको ये प्रमाण, एक पत्र है, उस बहन ने, मैं चैनल वालों से कहूंगा कि ये फाइल भी दिखाओ। उस बहन ने ये पूरी फाइल लगाई है, पूरी फाइल, और एक नहीं 2 फाइलें उस बहन ने लगाई है। वो बच्चा विकलांग। अब पत्र को ध्यान देना, जो तुमसे कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छीटो, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में मत छीटो, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश, रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलर गांव, जिला धमतरी का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश, रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलर गांव, जिला धमतरी से। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा छोटा बेटा रोहन ने बचपन से ही नहीं चला। मेरा छोटा बेटा बचपन से चलता नहीं था और ना ही बोल पा रहा था और ना ही किसी प्रकार का कोई दिमाग ही नहीं था। पूरा दिन बिस्तर में ही सोया रहता था। यहाँ तक अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पाता था और किसी को अच्छे से नहीं देख पाता था। और नगरी धमतरी रायपुर का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल बाल गोपाल में भी इलाज करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टरों के द्वारा ब्रेन की समस्या थी, जिसके कारण इसको विकलांग का प्रमाण पत्र दे दिया गया। बच्चा विकलांग है, उसका प्रमाण पत्र दे दिया। बिस्तर पर पड़ा रहता, न खाता हाथ से, न देखता, न सुनता।